तो भाई लोग अभी ना एक रील देख के आ रहा हूँ मैं। एक क्या काफ़ी रीलें देखी हैं मैंने। कुछ वॉनाबीज़ इन्फ्लुएंसर्स हैं जिनका मुझे कंटेंट ही समझ नहीं आता। कभी वो मोटिवेशनल स्पीकर बन जाते हैं, कभी वो ग्राफ खोल के लोगों को मार्केट सिखाते हैं, कभी वो दूसरे क्या कहते हैं उसे ट्रेडर्स इन्फ्लुएंसर्स को वो नंगा करते हैं कि इनकी सच्चाई ये है कि ये घूमने जो जाते हैं किराए की गाड़ियाँ लेके घूमते हैं, कुछ चूता काट रहे हैं, ठीक है। कभी वो कुछ ऐसा कह देते हैं कि मुझे जो सर से बात निकल जाती है। कभी एक बंदा मिला, वो कहते हैं कि आपको पता है मैं ओशो को पहले से पढ़ रहा था और मेरे को पता था ये फटेंगे, आज नहीं कल फटेंगे, और आज जब वो फट रहे हैं ना तो मुझे अच्छा फील होता है। अब लोग आके मेरे से कहता है तूने ओशो की बातें सुनी, मतलब कुछ ऐसा था। जिन्होंने देखी होगी समझ गए होंगे मैं क्या कह रहा हूँ। खैर चीज़ को साइड रखते हैं। मैं आपसे बोलता हूँ अपने एक्सपीरियंस से कि देखो ओशो जैसी बातें, या फिर अभी एक मांगा आई है, मांगा नहीं चाइनीज़ मांगा जिसे मानुआ कहते हैं शायद, जिसे चाइना गवर्नमेंट ने बैन कर दिया है उसकी ब्रूटैलिटी की वजह से। उसमें बहुत सारे डायलॉग्स हैं, बड़े बड़े डायलॉग्स हैं, लोग इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। पर मैं आपसे बोलता हूँ भाई इन चीज़ों से दूर रहना, कभी इन्फ्लुएंस मत होना। आप एक नज़रिया बना सकते हो इन चीज़ों को सुनने के बाद, समझने के बाद, लेकिन कभी अपने ऊपर हावी मत होने देना और समझने की कोशिश करना कि ये कहना क्या चाहते हैं और ये आपकी लाइफ में इम्प्लीमेंट होते भी हैं या बस आप एक फेक मार्केट में जो चीज़ अच्छी आई है उसे पकड़ने में लगे पड़े हो। देखो मैं ऐसा क्यों बोलता हूँ, आपको पता है ना मार्केट में भगवद गीता की कितनी वैल्यू है। मार्केट में मतलब हमारे एज अ इंडिविजुअल हमारे लिए उसकी कितनी वैल्यू है। पर मैं आपको रियलिटी बताता हूँ कि उसकी वैल्यू क्यों है इतनी। वो दुनिया की इकलौती ऐसी बुक है जिसे शायद जिस किसी ने भी लिखा हो, मेरे लिए भगवान ने लिखा, आपके लिए किसी ने भी लिखा होगा, उसे लोग जो उसे बुक को देखो, जो भी उस बुक को पढ़ता है ना, वो बुक का जो मतलब है जिसके अंदर लिखा हुआ है, उसका जो सार निकलता है ना, वो पर पर्सन अलग निकलता है। अगर मैं एक डिल्यूजनल कैरेक्टर हूँ अपनी ज़िंदगी में, मतलब मैं अपने आप में अगर एक डिल्यूजनल कैरेक्टर हूँ, तो जब मैं उस चीज़ को पढ़ूँगा ना, भगवद गीता को पढ़ूँगा, तो जो इंटरप्रिटेशन मैं करूँगा ना अपने लिए, वो आपसे 19 लाख गुना अलग होगा। मतलब जितने लोग उस किताब को पढ़ते हैं ना, उस किताब के उतने ही मतलब बन जाते हैं। तो उस बुक से सीखो कि हर इंडिविजुअल सेम नहीं है। तो किसी ओशो, फोसो, लोसो जैसे लोगों की आप जो फ़िलॉसफी सुन रहे हो, वो उन्होंने अपने लाइफ पे लिखी हैं, वो आपकी लाइफ में कैसे चल सकती हैं। और आपको अगर यकीन नहीं है ना, तो एक बार वो बुक खोलना, कुछ पैराग्राफ पढ़ना। जब आप उस चीज़ को पढ़ोगे ना, तो आप अपने लाइफ के अकॉर्डिंग उन सवालों के जवाब खुद बनाओगे जो आपने अपनी लाइफ में देखा है उस हिसाब से। तो शायद मैंने वो चीज़ें नहीं देखी होंगी जो आपने देखी हैं, या फिर दोनों ही नहीं सेम चीज़ देखी होंगी, पर इंटेंसिटी अलग होगी ना। कईयों के माँ बाप नहीं होते, तो जब वो उस किताब को पढ़ेंगे तो उन्हें पता है माँ और बाप का एसेंस क्या है, ठीक है। मैं अपने माँ बाप से उतना ही प्यार करता हूँ जितना शायद एक नॉर्मल बंदा करता हुआ, शायद मैं उससे 10 गुना ज़्यादा करता हूँ। लेकिन जब मैं उस चीज़ को पढ़ूँगा ना, तो मेरे लिए भी माँ और बाप का एसेंस कुछ अलग ही निकलेगा, भर के एकदम। लेकिन आपका मेरा सेम नहीं निकलेगा, क्योंकि आपके लिए उस चीज़ की वैल्यू वो है जो आप कभी ले नहीं पाए, और मेरे लिए उस चीज़ की वैल्यू वो है कि जो मेरे साथ है और मैं इसे कभी छोड़ना नहीं चाहूँगा। समझ रहे हो। या फिर आप और मैं दोनों ही सेम बोट में हैं। आप अपने माँ बाप से जितना प्यार करते हो उतना मैं भी करता हूँ। लेकिन जब आप उस बुक को पढ़ोगे ना, भगवद गीता को पढ़ोगे, तो दोनों ही एक अलग मतलब निकालेंगे अपने उस लव का। मैं ये नहीं कह रहा, मैं आपको उकसा नहीं रहा या मैं आपको आध्यात्म की तरह धकेल नहीं रहा, क्योंकि मेरा वो मोटिव ही नहीं है। भाई देखो, खाओ पियो मौज करो, जो मन में आए वो करो यार, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये ओशो फोसो जैसे लोगों से दूर रहना, इनकी फ़िलॉसफी से दूर रहना, क्योंकि ये इनकी खुद की फ़िलॉसफी है। इन्होंने कुछ पढ़ा है, समझा है, उसे वो बस चेप रहे हैं। मैं भी यही कर रहा हूँ, पर मैं थोपना नहीं चाहूँगा आप पे। मैं तो बस ये कहता हूँ कि अगर आप कनेक्शन फील करते हो तो ठीक है, वरना क्रिटिसाइज़ करो, मेरी हर बात का क्रिटिसाइज़ करो कि भाई मैं गलत हूँ, और शायद मैं आपके नज़रिए से गलत ही रहूँगा ज़िंदगी भर। ऐसे ही ओशो जैसे लोगों के साथ करना, ये नहीं कि यार बंदे ने क्या बात बोली है कि भगवान होता ही तो नहीं। अरे भाई मेरे लिए होता, तुम्हारे लिए नहीं होता होगा।
इट्स जस्ट अ फ्रेंडली रिमाइंडर, नथिंग एल्स, नथिंग मोर। बाकी आपकी लाइफ आपसे बेटर कोई नहीं जानता, मैं यही कहना चाहता था स्टार्टिंग से कि ना मैं, ना ओशो, ना फोसो, सिर्फ आप हो जो आप अपनी लाइफ को डिफ़ाइन कर सकते हो और कोई नहीं कर सकता। इनफैक्ट आपके माँ बाप भी आपकी लाइफ को डिफ़ाइन नहीं कर सकते, वो सिर्फ आप हो जो आपकी लाइफ को डिफ़ाइन कर सकता है। ऑन दिस नोट आज की बकवास को यहीं छोड़ते हैं। मैं मिलता हूँ किसी और व्यू के साथ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए मौज करो यार। बाकी मुझसे मेरी वीडियो से इतना प्यार मत कर लेना कि मेरे झूठ से भी प्यार हो जाए। सो ऑन दिस नोट आई एम साइनिंग आउट।